अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल स्किन सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो उसका नाम है बर्स, जिसको हम इंग्लिश में लीकोडर्मा भी कहते हैं। आमतौर पर ये तस्वुर किया जाता है कि ये बीमारी ला इलाज है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको जस्ट इस बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये बीमारी होती है क्या और ये किस तरह हमारे माशरे में डिप्रेशन का शिकार कर रही है लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको देंगे। बेशतर लड़कियां और ख़वातीन इस बीमारी की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। बर्स जिल्द की एक तवील मुद्दती बीमारी है जिससे मुतासरा जिल्द पर सफ़ेद धब्बे नमूदार होते हैं। इन धब्बों के किनारे और नॉर्मल जिल्द में वाज़ेह फ़र्क होता है, यहाँ तक कि इन धब्बों वाले जिल्द के बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। मुंह और नाक के अंदर के हिस्से भी सफ़ेद धब्बे पाए जा सकते हैं। आमतौर पर जिस्म के दोनों अतराफ यानी दायां और बायां हिस्सा भी मुतासिर होते हैं। अक्सर धब्बे जिल्द के इन हिस्सों पर शुरू होते हैं जो सूरज की रोशनी में आते हैं। ये स्याह जिल्द वाले लोगों में ज़्यादा नुमायां होते हैं। जिल्द के खुलियों के अंदर एक काले रंग का मादा पाया जाता है जिसको मेलानिन कहते हैं। इस मेलानिन की वजह से ही जिल्द का रंग हल्का या गहरा होता है, यानी अगर जिल्द का रंग सफ़ेद हो तो मेलानिन की मिक़दार कम और अगर स्याही माइल हो तो मेलानिन की मिक़दार ज़्यादा होती है। बर्स की बीमारी रंग पैदा करने वाले मेलानिन के खुलियों की तबाही से ही पैदा होती है। ये धब्बे दूध की मानी सफ़ेद होते हैं और आमतौर पर हाथों, बाजू, टांगों और पाँव पर शुरू होते हैं। ये मुख्तलिफ जसामत और शक्ल के होते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से पर नमूदार हो सकते हैं। कुछ अफराद को धब्बों के नमूदार होने से कबल खारिश भी होती है। धब्बे शुरू में छोटे होते हैं लेकिन अक्सर बढ़ जाते हैं और शक्ल बदलते रहते हैं। आमतौर पर ये धब्बे होंठों और उंगलियों की पोरों चेहरे पर मौजूद होते हैं जो एक ख़ास तरतीब में होते हैं। ये चेहरे, हाथों और कलाइयों पर सबसे ज़्यादा नमूदार होते हैं। बर्स को दो अहम किस्मों में तकसीम किया जाता है, कताती और गैर कताती। ज़्यादातर धब्बे गैर कताती होते हैं, यानी वो दोनों अतराफ को मुतासिर करते हैं। इन सूरतों में जिल्द का मुतासरा हिस्सा आम तौर पर वक्त के साथ नहीं फैलता। ये एक ऐसी किस्म है जो इलाज करवाने से अमूमन बेहतर हो जाती है। ऐसा भी देखने में आया है कि बर्स के दाग खुद ब खुद बगैर किसी इलाज के ठीक होने लगते हैं, जिसकी वजह यह है कि जिल्द में पाए जाने वाले मेलानिन के खुलियात दोबारा काम करने लग जाते हैं। लेकिन ये सफ़ेद धब्बे मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होते, बल्कि किसी न किसी हद तक मौजूद रहते हैं। एक बात याद रखें कि ये धब्बे उभरे हुए नहीं होते बल्कि हमवार होते हैं। जिल्द में सवाए रंगत की तब्दीली के और कोई अलामात महसूस। अगरचे इन धब्बों की कोई अलामात नहीं होती, ये धब्बे जिस्म के खुले हिस्सों पर हों तो इन पर सूरज की शुआएं पड़ने से मरीज जलन की शिकायत कर सकते हैं। कभी कभी तो कुछ मरीज खुदकुशी का सोचने लगते हैं। इस तरह के रवैये की एक वजह यह भी है कि आवाम में ये बात मशहूर हो चुकी है कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं। अगरचे 100% इलाज ना सही, मगर किसी हद तक इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है और बर्स के मरीज को ला इलाज करार नहीं दिया जा सकता। इलाज के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। बर्स की सही वजह तो मालूम नहीं, ख्याल किया जाता है इस बीमारी की एक वजह कहीं ना कहीं मारूसी है, यानी एक मारूसी फैक्टर है की खराबी की वजह से
ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا ماحولیاتی عنصر بنتا ہے جس کی وجہ سے آٹو امیون بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو برس، جس کو انگلش میں لیکوڈرما بھی کہتے ہیں، کے بارے میں انفارمیشن دی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔